आप सिर्फ मुफ्त के नाम ठीक है, एक मिनट, बाकी लोगों से जवाब ले लेते हैं। तय कर दो कि हमारी मनीष जी एक मिनट, मनीष जी इसके अलावा तो बता जाएगा। मनीष जी एक मिनट, अब आपके इस प्रश्न में जवाब छुपा हुआ है जी। दरअसल इन सब कामों की जननी कांग्रेस है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जितना भी सीख के आई है ये इन्हीं की मतलब कोचिंग क्लास लेके आई है। कांग्रेस की कार्यकलापों को सीख कर इन्होंने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्रो किया, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को लगा कि मैं ऐसे करूं तो मैं ग्रो कर जाऊं। ठीक है। और रही बात पाखंड की, तो मतलब भारत जोड़ो को आप ब्रांडिंग मान रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, मैं उनके पर्सनल टैलेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप जनता से मिल रहे हैं और जनता से मिलकर तो वो ग्राउंड रियलिटी पता लगती है। अब उस ग्राउंड रियलिटी को आप कैसे अपने पॉलिटिकल स्किल से वोटों में कन्वर्ट करके सत्ता में आके उनका भला कर पाते हैं, ये भगवान जानता है और समय बताएगा। लेकिन यात्रा करना हमेशा से अच्छा है, फिर चाहे अन्ना हजारे ने यात्रा की हो, फिर चाहे लालकृष्ण आडवाणी ने यात्रा की हो, फिर चाहे मुरली मनोहर जोशी ने यात्रा की हो, तो यात्रा अच्छी बात है, देश की जनता से जुड़ रहे हैं। लेकिन जनता क्या इवेंट के बाद जुड़ेगी, ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सिर्फ समय देगा। ठीक है। कांग्रेस के लोगों ने किया है, इस देश को फर्श से उठा करके अर्श पे पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया। ये क्यों भूल जा रहे हैं आप? ये क्यों भूल जा रहे हैं? कुछ नहीं दे दिया, ये देश की जनता थी जिसने अपने टैक्स के पैसे से काम किया। अकेले कांग्रेस ने कुछ नहीं कर दिया। कांग्रेस जैसे भारत आजाद हुआ ऐसे कई देश आजाद हुआ, जो कहाँ पहुंचे हुए हैं। हजारों प्रतिबंधों के बावजूद जापान आज कहाँ पहुंचा हुआ है, थाईलैंड आज कहाँ पहुंचा हुआ है, हम कहाँ हैं? तो क्या वहाँ पे दो हाथ नहीं, मनीष गुप्ता जी, बात लीडरशिप की हो रही है। लीडरशिप, जनता अपना एक लीडर तो चुनती है, इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते। क्या कोई दल नहीं है क्या? लेकिन मनीष जी एक सवाल जरूर यहाँ पूछना चाहेंगे। अवार्ड देने वाले नेता है ये मनीष जी, अपने आपको भारत रत्न कहलाने वाले। एक ने कहा कि हमें मेरे नाम पर शिक्षक दिवस। मनीष जी एक सवाल जो बहुत बाल दिवस बना दो। ठीक है। अरे मनीष जी, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के अलावा क्या मनीष जी, तीनों पार्टियां हैं। एक छोटा सा सवाल है कि इनर पार्टी जो डेमोक्रेसी है वो क्या आपको लगता है कि इन दिनों कायम है? चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। देखिए, अगर हम इतिहास को देखें, हाँ, तो जब भी कोई व्यक्ति शक्तिशाली बनता है तो उसके पीछे उसकी टीम, उसके सहयोगी, उसके कार्यकर्ता और जनता सब साथ होते हैं। ठीक है। तो एक व्यक्ति जब शिखर पे पहुंचता है, फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी हों या अरविंद केजरीवाल हों, ये सब लोग अपनी टैलेंट, अपनी वाक्पटुता, अपने भाषण, अपने कार्यशैली नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से निशाना साधती है उसमें क्या इनर पार्टी डेमोक्रेसी कायम है अभी तक? देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट्री पे बात करेंगे तो बिल्कुल है, लेकिन सच्चाई में हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास दूसरा नेता भी नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। अगर हम भाजपा की बात करें तो हम जानते हैं आज नरेंद्र मोदी से लोहा लेने वाला कोई नेता नहीं है। अगर कोई लेगा तो साइड लाइन कर दिया जाएगा। और कांग्रेस की तो स्थिति देख ही रहे हैं, लोग कांग्रेस तो इतने फ्रस्ट्रेट है कि कांग्रेस ही छोड़ने का हो या कुछ हो नहीं सकता। रमेश जी, अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई नेता नहीं है आपके पास? देखिए, क्या बात कर रहे हैं आप। पंजाब में भगवंत मान, गुजरात में हम भगवंत मान जी का आज क्या हुआ? देश को शर्मिंदा कर दिया। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकसभा का चुनाव जीता। रमेश जी, आप एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बीच में खड़े और इस हालत में पंजाब का मुख्यमंत्री साइड में लटका होता है, आपको याद होंगे वो अखबार के चित्र। अरे भगवंत मान साइड में लटके हैं गाड़ी में, अरविंद केजरीवाल महाराज की तरह खड़े हुए, महाराज औरंगजेब मनीष जी जवाब दे रहे हैं वो। ये बात तो कांग्रेस की भी जायज है कि जब वो भाजपा के परिवारवाद पर अटैक करते हैं तो भाजपा के पास सिर्फ यही कहने को होता है कि हमारे अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन उनके सांसद का बेटा सांसद बना है, उनके विधायक का बेटा बना है, उनके नेता पुत्र के बेटे नेता पिता के नेता पुत्र बने हैं। मनीष गुप्ता जी, आपकी इन बातों से आज रत्नाकर जी बड़ा राहत महसूस कर रहे होंगे।
तो अगर भाजपा ये कहे कि हम परिवारवाद से मुक्त हैं तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, पहली बात जी। अब दूसरी बात सुनिए जी। अब कांग्रेस ये कौन सी स्वतंत्रता की बात करती है? हाँ ठीक। अरे जितना काम आपने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने जितनी राजनीति के लिए युद्ध किया उससे ज्यादा सैकड़ों लोगों ने किया, लेकिन किसे क्या मिला? ऐसे लाखों हजारों लोग थे जिन्होंने अपनी एहलीला खत्म कर ली आजादी के यज्ञ में अपना बलिदान देकर, और उनकी पूछ नहीं है, उनके नाम तक का पहचान नहीं है। कांग्रेस के एक नेता ने कुछ किया और उन्होंने सालों साल सत्ता की मलाई चूसी, जोक की और सत्ता पर चिपके रहे, खून चूस चूस कर मोटे होते चले गए। अरे आपने और कितना सत्ता का लाभ लोगे और कितनी बार स्वतंत्रता संग्राम का लाभ उठाओगे? भाई कुछ तो रहम करो इस देश पर। रत्नाकर जी, मनीष जी कहना चाह रहे हैं कि अब काम की भी तो बात कर ली जाए। बीजेपी पे आरोप लगाने से आप पार्टी में वापस नहीं आ जाएंगे। इतने वर्षों में आपने किया क्या, वो भी तो गिना दीजिए। मनीष जी, जो क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी, जो बचे रह गए उनको क्या मिला? दुर्गा भाभी मनीष जी जवाब दे रहे हैं, किसी ने पूछा तक नहीं। मनीष जी, हाँ आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, बताइए। देखिए सबसे पहले तो आम आदमी की पार्टी अगर बात करूं तो देखो, वो जैसे ही आपने अन्ना हजारे का नाम लिया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा ये क्या पूछ लिया आज मीडिया ने मेरे से, और कहते हैं अन्ना हजारे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अरे तुम्हारी करने की औकात भी नहीं है। अन्ना हजारे जैसे देवता को आप लोगों ने धोखा दे के लात मार के भगा दिया, उसके नाम की माला जप के, उसके नाम के, उसके चेहरे के तावीज पहन के आपने सत्ता पाली और अन्ना हजारे को भूल गए, लोकपाल बिल को भूल गए। खैर छोड़ो, आज आम आदमी पार्टी की बात है। अब आते हैं दूसरी पार्टी पर जी। देखिए आज मैं इस बात को अवश्य कहना चाहूंगा कि कांग्रेस अगर जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है? जिस तरीके से भी कांग्रेस का पराभव हुआ, लगातार उनकी सीटें घटी, आज अगर वो किसी तरीके से जनता से जुड़ रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट में जाएं, वहां लोगों से मिल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो पानी में नौकायन में भी भाग ले रही हैं, गरीब लोगों से भी मिल रहे हैं, टीचर से भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर से भी मिल रहे हैं, लेबर से भी मिल रहे हैं, तो भाई उनकी प्रॉब्लम आएगी सामने और वो समझेंगे। अगर ये राहुल जी के लिए आखिरी मौका है लॉन्च होने का। अगर भारत यात्रा के बाद भी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी अगर वह देश में अपनी पकड़ नहीं बना पाए, पार्टी में अपनी पकड़ नहीं बना पाए, तो उनके लिए निश्चित रूप से बड़ा झटका होगा ये। ठीक बात। ऐसे में कांग्रेस के अलग अलग राज्य, उनके चप्पू नेता किसी तरीके से लॉन्च करने के लिए इधर से उधर से प्रस्ताव पास कर रहे हैं। तो परिवारवाद के रूप में देखें तो थोड़ा सा मतलब ऑड लगता है, वैसे कोई बुरी बात नहीं है। हर पार्टी के नेता अपने अपने नेता को चुनाव जिताना चाहते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसमें इलेक्शन होता है उसमें भी तो सब लोग वोट देते हैं कि हम नड्डा जी को वोट दें, हम अमित शाह को वोट दें। हम यही समझना चाह रहे हैं, घूम फिर के जब कांग्रेस अध्यक्ष के पद की बात आ रही थी तो भले ही अछूते हों या बात कर रहे हो कि हम नहीं अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन जिस तरह से प्रस्ताव पारित शुरू हो गए हैं, प्रस्ताव पारित होना, उससे लगता नहीं कि भूमिका वही बनाई जा रही है कि वापस उसी परिवार के हाथ में सारी कमान देनी? नहीं, देखिए स्ट्रेटेजी कई बार ऐसी होती है कि वही हम मना करेंगे, बार बार मना करेंगे। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक बुढ़िया के दामाद पहुंचा, उसने कहा भाई 3 बार आपने ना करनी, उसके बाद हाँ कर देनी है। तो राहुल जी का ही वही हाल है कि वो 3 बार ना करेंगे, ना 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 ना, उसके बाद देखेंगे, विचार करेंगे, फिर हाँ करेंगे। इस बीच शशि थरूर जी ने अपना मन बना लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और उन्हें माताजी से यानी सोनिया गांधी से आशीर्वाद भी मिल गया है। आप समझ रहे हैं ना, ये हो सकता है अंत में लास्ट मोमेंट पर शशि थरूर अपने आप को राहुल गांधी जी के पक्ष में विड्रॉ कर लें और इस तरीके से सर्व सहमति से, आम सहमति से राहुल जी फिर अध्यक्ष बन जाए। ऐसे में नुकसान प्रियंका दीदी का हो रहा है कि वो कहाँ जाएं, वो क्या करें। उनकी भी इच्छा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, पर मुझे लगता है सोनिया गांधी जी ने अब ये तो इच्छा रत्नाकर जी बेहतर